हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोशनी है। आज मैं अपनी सहेली यशिका की स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यशिका मेरी पड़ोसी है और वह मेरी अच्छी फ्रेंड है। पर पिछले 1 साल से वह बहुत परेशान है और उसकी परेशानी की वजह है एक लड़का जिसे वह टूट कर प्यार करती है, जिसके लिए वह कुछ भी कर सकती है। उस लड़के का नाम है कुणाल, कुणाल चक्रवर्ती। आइए आपको शुरू से बताती हूँ। कुणाल और यशिका कोचिंग में साथ ही पढ़ते थे। कुणाल उसके बैच का सबसे हैंडसम लड़का माना जाता था। लड़कियां उसके लिए दीवानी रहती थी। पर यशिका ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। वह बस अपने काम से काम रखती थी। लेकिन एक दिन यशिका शॉक्ड रह गई। उसने देखा कि कुणाल की नजरें उस पर टिकी हुई हैं। पहले तो उसे यह कोई वहम लगा, लेकिन फिर जब कई बार ऐसा हुआ तो उसे यकीन करना ही पड़ा। शुरू शुरू में उसे यह सब अजीब सा लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे अच्छा लगने लगा। उस दिन से यशिका की जिंदगी ही बदल गई। वह अपने आप पर पहले से ज्यादा ध्यान देने लगी, हमेशा सत्संवर कर रहने लगी। एक दिन की बात है। यशिका कोचिंग से घर लौट रही थी। तभी पीछे से कुणाल आ गया। उसने अपनी बाइक यशिका के पास रोक दी और बोला, आओ यशिका, तुम्हें घर छोड़ दूं। यशिका उसे मना नहीं कर पाई। वह बाइक पर पीछे बैठ गई। कुणाल ने बाइक को पहले गियर में डाला और धीरे से बोला, यशिका, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। यशिका ने लड़खड़ाते होठों से पूछा, क्या पूछना है? कुणाल ने बोला, ऐसे नहीं, आओ किसी रेस्टोरेंट में बैठते हैं। यशिका की सहमति के अनुसार उसे पास के रेस्टोरेंट में ले गया। वहां पर उसने यशिका से अपने प्यार का इजहार किया। यशिका मन ही मन कुणाल को चाहने लगी थी। वह उसे मना नहीं कर सकी और इस तरह दोनों प्यार की पटरी पर तेजी से दौड़ने लगे। लेकिन थोड़े ही दिन बीते थे कि कुणाल अचानक से गायब हो गया। उसने न सिर्फ कोचिंग आना बंद कर दिया, यहाँ तक कि यशिका का फोन भी उठाना बंद कर दिया। यशिका उसके व्यवहार से सन्न रह गई। उसने कुणाल को सैकड़ों व्हाट्सएप किए, 50 कॉल की, पर ना तो कुणाल वापस लौटा और ना ही उसने व्हाट्सएप या कॉल का जवाब ही दिया। यशिका एकदम पागल सी हो गई। न अब उसका मन पढ़ाई में लगता और ना ही किसी और चीज में। ना तो वह रात में ठीक से सो पाती और ना ही ठीक से खा पी पाती। बस हर समय वह कुणाल को याद किया करती और रोती रहती। एक दिन की बात है। यशिका अपनी माँ के साथ मंदिर जा रही थी। तभी रास्ते में उसे कुणाल दिखा। कुणाल की नजर भी यशिका पर पड़ी, पर वह उससे अनजान बनता हुआ एक गली में चला गया। यशिका का मन हुआ कि वह भाग कर जाए और कुणाल को पकड़कर झकझोर दे, पर माँ की वजह से वह कुछ नहीं कर पाई। पूजा से लौटने के बाद यशिका ने शाम को मोबाइल रिचार्ज कराने का बहाना किया और उसी गली में जा पहुंची जिसमें कुणाल गया था। संयोग से कुणाल सामने से आता हुआ मिल गया। वह यशिका को देखकर दंग रह गया। वह उसे लेकर एक दोस्त के मकान में चला गया और माफी मांगने लगा। यशिका ने उसकी बातों पर यकीन कर लिया और इस तरह यशिका की जिंदगी में फिर से बहार आ गई। लेकिन अभी ज्यादा दिन नहीं बीते थे कि कुणाल एक बार फिर गायब हो गया। इस बार उसका फोन ऑफ जा रहा था और उसके माँ बाप भी मंदिर के पास वाला मकान खाली करके जा चुके थे। इस बार यशिका बुरी तरह से टूट गई। उसने सभी से मिलना जुलना बंद कर दिया और दिन भर अकेली पड़ी रोती रहती। मुझसे यशिका की हालत देखी नहीं गई। मैंने कुणाल के बारे में
पता करने का ठान लिया। मैंने काफी दौड़ भाग की और अंत में मुझे इस काम में कामयाबी भी मिली। पर कुणाल के बारे में जो कुछ पता चला, उसे सुनकर मैं शॉक्ड रह गई। दरअसल कुणाल किसी अपराधी गिरोह से जुड़ा हुआ था और उसने यशिका को जानबूझकर अंधेरे में रखा हुआ था। मुझे यह भी पता चला कि यशिका की तरह ही कुणाल के कई लड़कियों से संबंध थे और वह उन्हें सिर्फ टाइम पास का जरिया माना करता था। मैंने कई बार सोचा कि यशिका को यह सच बता दूं, पर हर बार एक अनजाने डर ने मुझे रोक लिया। क्या पता इस सच को यशिका बर्दाश्त न कर पाए और कोई ऐसा कदम उठा ले जिसके लिए मुझे जिंदगी भर पछताना पड़े। फ्रेंड्स, मैं यशिका से तो सच नहीं कह पाई, पर आपसे कह रही हूं। अगर आप अपने आसपास देखें तो आपको तमाम ऐसी यशिका मिल जाएंगी जो बिना कुछ सोचे समझे लड़कों की बातों पर यकीन कर लेती हैं और फिर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो, कोई लड़का आपसे अपने प्यार का इजहार कर रहा हो, तो यूं ही उसकी बातों में न बह जाएं। पहले उसके बारे में पता कर लें, उसकी सामाजिक स्थिति और इतिहास भूगोल पता कर लें। वरना कहीं ऐसा न हो जाए कि एक दिन आप भी खुद को यशिका की हालत में पाएं और तब शायद आप अपने आप को माफ भी न कर पाएं। फ्रेंड्स, अगर यह स्टोरी आपके दिल को छू जाए तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। क्या पता आपकी वजह से किसी यशिका की जिंदगी बिखरने से बच जाए।